हमारी माँ के कारण ही संभव हो सका। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती और उसके बारे में बात नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बात है कि जो मैं जितना आज यहाँ खड़ी हूँ, मेरा एक बहुत छोटा सा सपना था कि जब मेरी जॉब लगे तब उसमें जब मुझे मेरे वहाँ के एरिया में जब मुझे सम्मानित किया जाए तो वो सम्मान मेरी जो सम्मान है वो मैं ना लेकर मेरी माँ को देना, वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था जब मैं पहली बार तैयारी में लगी थी। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते, जो हमारे भाग्य और हमारी परिस्थिति के आगे हमारी किसी की नहीं चलती। ये जब हमारी मैम ने अपना माँ का स्वागत किया तभी मैं बोलना चाहती थी, लेकिन इतनी भाव विभोर हो गई कि मैं बोल नहीं पाई। आप सोचिए कि गांव की ऐसी माँ जो सारी औरतें अपनी बेटियों को काम में लगाती है और मेरी माँ सिर्फ हम दोनों बहनों को पढ़ाने में लगी हुई थी, जो किसी की भी नहीं सुनती और हमेशा जो भी होती सभी बातों को इग्नोर मारकर हमें आगे बढ़ाने में लगी हुई। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं जहाँ भी जैसे भी पहुँची हूँ, मैं वो खुश है कि मैं यहाँ तक पहुँची। मुझे इतनी उम्मीद है। मैं आप सभी लड़कियों से यही निवेदन करती हूँ कि जब हमें ये समझ में कभी कभी आता है ना, तब इतनी देर हो जाती है कि हम कुछ उसको कह नहीं सकते, उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। मैं अपनी माँ के बारे में कभी कोई किसी से बात नहीं कर सकती, मेरे से कुछ बोला भी नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ का जो संघर्ष था उसकी वजह से ही हम आज इतने आगे दोनों बहनें और बढ़ पाई हैं। तो मैं आप लड़कियों से विशेष निवेदन करती हूँ कि अपनी माँ की बात मानिए आप। हम भी ऐसा नहीं है कि हम हर बात मानते थे, हम भी बहुत सारी बातें थी जो नहीं मानते थे। हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ कुछ भी इंग्लिश वर्ड कुछ भी बोलना होता हो तो वो ट्राई करती रहती थी, हमारे अनुसार वो चलती रहती थी। तो मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ऐसी माँ मिली जो आसपास में कहीं देखने को भी नहीं मिलती। मैं अपनी जो ये माताएं आई है उनसे निवेदन करती हूँ कि एक ऐसी माँ बनी कि अपनी बेटी को आगे आके बोलने में और अपने हक के लिए लड़ने में, अपनी सारी बातें रखने में वो कभी संकोच ना करें। उनको बस आप संस्कारित कीजिए, संस्कार दीजिए, और संस्कार से बड़ा कुछ भी नहीं है। बस अपनी बेटी पर भरोसा कीजिए, सिर्फ अपनी बेटी पर भरोसा कीजिए, वो एक दिन जरूर आगे बढ़ेगी। बस कोई कुछ भी बोले, लेकिन आप एक बार सारी बात सोच समझ कर आगे का फैसला लीजिए। अपनी बेटी के हमेशा साथ ही खड़ा रहिए, हमेशा साथ ही खड़ा रहे। मैं आगे नैना ठाकुर को